हम देख रहे हैं जो RSM SSB का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये टेस्ट है इंडियन जीके का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे प्यार से भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन है जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो इन चारों में से कौन है? तो वो है हमारे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो कांग्रेस थी, उसके 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये 1886 में रहे थे, उसके बाद 1893 में रहे थे, और उसके बाद 1906 के अंदर ये अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने ये जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन मानते थे? महात्मा गांधी। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर ये तिलकी नहीं, ये तिलक है ये। तो बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता माने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता ये माने जाते हैं। और इनको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था इनको? वेलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति का जनक। और इनका सबसे फेमस वाक्य था एक, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये आपको प्रमुख बातें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस, आपने सुना होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस उद्यान कहाँ पर है? तो हेमिस उद्यान है हमारे लद्दाख के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, क्योंकि हेमिस महोत्सव लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। और ये कौन सी ये एक बौद्ध समारोह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कर्नाटक के अंदर कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? तो एक तो जैसे कंबाला है। तो कंबाला क्या है? यह भैंस दौड़ है। कौन सी दौड़ है? भैंस की दौड़ कराई जाती है कंबाला के अंदर। फिर एक है उगादी, जो नव वर्ष का दिन होता है। एक हम्पी महोत्सव, वो भी कर्नाटक के अंदर होता है। फिर पंजाब के जो महोत्सव है, जो पंजाब में कौन कौन से हैं, जैसे कि माघी मेला हो गया। कौन सा मेला? माघी मेला हो गया। उसके बाद भांगड़ा हो गया। बैसाखी हो गया, ये पंजाब के हैं। लोहड़ी हो गया। ठीक है, तो ये हो गए पंजाब के। अब तमिलनाडु के देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के कौन कौन से महोत्सव हैं जो मनाए जाते हैं? जैसे कि पोंगल, ये तमिलनाडु का है। आपसे पूछे जा सकते हैं ये, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि जो ये फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड है, यानी कि वनपाल और वन रक्षक है, इसके अंदर इंडियन जीके भी आ रही है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी दैनिक न्यू इंडिया किसके द्वारा, जो अंग्रेजी समाचार है न्यू इंडिया, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इन चारों में से जो न्यू इंडिया है वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। तो इससे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एनी में न्यू एन आ रहा है, तो एन से न्यू इंडिया। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन हो गया। ठीक है, और नेशनल यूथ हो गया। तो ये महात्मा गांधी के दैनिक समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो इन चारों में से वह कौन सा कारण है जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी, मतलब सर्दियों के दिनों में जो वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर, उसमें इनमें से कौन सा कारण की वजह से वर्षा होती है? तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्यों है? क्योंकि भूमध्य सागर से हवाएं इंडिया की तरफ आती हैं और अपने साथ ये नमी लेकर आती है। तो नमी लेकर आने के कारण इनसे शीत ऋतु में वर्षा होती है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य
सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपने हाल ही में KGF 2 देखी है। तो KGF 2 कहाँ की है? तो वो है हमारे कर्नाटक की। तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक राज्य है इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर जितना सोना उत्पादित होता है उसका 99% तो केवल और केवल कर्नाटक में ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो और KGF के अंदर जो कोलार खाने हैं, कोलार फील्ड है, वो वहाँ पर सोना उत्पादित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? तो ये कहाँ होती है? तो ये वर्षा हमारे कर्नाटक के अंदर होती है। कहाँ होती है? तो कर्नाटक के अंदर ये वर्षा होती है। तो कर्नाटक में इस वर्षा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, एक तो सावर और दूसरा कॉफ़ी सावर, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी उत्पादित होती है, इस वजह से इसको कॉफ़ी सावर या सावर भी कहा जाता है। बंगाल में इस वर्षा को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। और असम के अंदर इस वर्षा को क्या कहा जाता है? बार दोलिया, बार दोसिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉफ़ी के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है ये वर्षा, चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया गया है, वह सीमा का नाम क्या है? तो उस सीमा का नाम हमारा है सिरिल, क्या है? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का सीमांकन किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 अगस्त 1947 के दिन किया गया था, और इसे भारत का विभाजन दिवस भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियाँ स्थित है? तो भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर श्योक एवं नुब्रा घाटियाँ स्थित है? तो वो है हमारा लद्दाख क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? लद्दाख क्षेत्र है, और भारत पाकिस्तान के मध्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उत्तरी मैदान किसके जमाव से बने हैं? जो भारत के अंदर जो उत्तरी मैदान है वो किसके जमाव से बने हैं? मुंगक से बने हैं, जलोढ़ से बने हैं, रेत से बने हैं, या ज्वालामुखी से बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जलोढ़ से निर्मित है। जो भारत के उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि उत्तरी मैदानों में जलोढ़ निक्षेप बने हैं। जलोढ़ मिट्टी में गाद होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, और बजरी के साथ साथ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो भी होते हैं। और जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी द्वारा जमा की जा रही तलछट से निकाली जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाणभट्ट किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट की एक बाणभट्ट ने किसकी आत्मकथा लिखी है? तो वो लिखी है हर्षवर्धन की, और उसका नाम क्या है? हर्षचरित। तो ये किसके शासनकाल में इंडिया आते हैं? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आते हैं, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे वो संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक थे। और जो बाणभट्ट हैं वो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यास, जो दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास कादम्बरी है, उसके भी लेखक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारे इंडियन जीके का टॉप 10 क्वेश्चन। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।